हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो पूरा महल है। तुम्हें किसी तरह अंदर घुसना ही होगा जुलकर। या अल्लाह मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा करने पर मजबूर हूं मैं। अगर ये गुनाह है तो इसे मेरी नादानी समझ लेना। अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर। शाम बखैर। मैं जुलकर हूँ, खाना लेकर आया हूँ। मैं हयात हूँ। आइए मेरे साथ किचन तक चलिए। ठीक है। शाम बखैर अम्मी जान। अरे जुलकर, खुशामदीद बेटा। हाथ दीजिए अम्मी। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? शुक्रिया, आज घर में बहुत काम थे। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जो कहेंगी वो करूँगा। हयात, तुम इन सबको प्लेटों में खूबसूरती से निकालो, देखना कहीं कुछ गिर ना जाए। ठीक है। आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। शायद यही माँ होने का मतलब है। लेकिन आपस की बात है, दूसरी तरफ के लोग बहुत बुरे हैं। मैं समझी नहीं। आपके समझे आने वाले। हाँ, मेरा ज्यादातर वक्त सुमैया साहिबा के साथ गुजरता है। एक तरफ आपका ये मीठा अंदाज और दूसरी तरफ देखिए उनकी मसनूई बनावटें। मुझे क्या पता बेटा, छोड़ो उनकी बातें। बस ना ही पता हो तो बेहतर है अम्मी। जितना दूर रहेंगी उतना अच्छा है। कभी कभार तो मेरे सामने ही आपकी बुराइयां करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। रोजी रोटी का मामला है। उन्हें छोड़ो, तुम अपना काम करो बस। करता हूँ अम्मी, करता हूँ। आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। बस दिल चाहा आपसे बात करने का, माजरत चाहता हूँ। फिक्र करने की कोई बात नहीं, तुम्हारी बातें मेरे सीने में राज रहेंगी। वैसे अम्मी, आपको किसी दरगाह पर जाना चाहिए ना देरी बुलाओं से छुटकारा पाने के लिए। दुआएं मांगे, वहाँ जाके मन्नत मांगे। दरगाह के बुजुर्ग को अपने दिल का हाल बताइए। मैं एक दरगाह जानता हूँ, अगर आप कहें तो आपको ले चलता हूँ। बेटा, मुझे दरगाहों पे जाना बहुत पसंद है। काफी अरसे से गई नहीं, लेकिन नहीं जानती तुम किस दरगाह की बात कर रहे हो। वो दरअसल मेरे मोहल्ले के पास है, किसी को नहीं पता, लेकिन ले चलूंगा। सारियार की तरफ एक हवेली है और वो दरगाह वहीं पर ही है। लेकिन मुझे वो जगह मालूम नहीं। ऐसा करो, तुम एक दिन रेस्टोरेंट की छुट्टी लो तो साथ चलेंगे। मैं ले जाऊंगा अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जुलकर बेटा, खाना खाए बगैर मत जाना। हयात, तुम भी खाना खा लेना, ठीक है? ठीक है। अम्मी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। मेरी प्यारी शहजादी, मेरी प्यारी गुड़िया। दुआ। जाओ यहाँ से। अजलान, मैंने कहा जाओ यहाँ से। खुदा के लिए मत करो ऐसा। मैंने क्या किया है? मैं तुमसे यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं आई हूँ, समझे? मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने आई हूँ। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे ब्लैकमेल करके वापस बुलाओगे, मैं वापस आ जाऊंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? दुआ, हर वो चीज करने के लिए मैं तैयार हूँ जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं कसम खा रहा हूँ। जरूरत नहीं। तुम खुद उस आग में जलोगे जो तुमने मेरे लिए लगाई है। ठीक है। अम्मी खाने पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। ख्वाबों से बाहर निकल आओ और इस कमरे से भी। ओ मेरी शहजादी, उठ गई? बेशर्म कहीं का। खाना खाऊंगी मैं इन लोगों के साथ, नफसियाती लोग। चलो नानी जान को कॉल करते हैं। दुआ का फोन है। दुआ, कैसी हो मेरी जान? मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। मॉम, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करती। दुआ, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी बेटा? अभी ये बातें सोचने का वक्त नहीं है। देखो नानी यहाँ है, जिमल भी है सामने, सब एक साथ है। बस तुम्हारी बातें कर रहे थे। तुम्हारी कॉल आ गई तो सुकून मिल गया। मैं मजबूर थी, उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। जानती हूँ बेटा अच्छी तरह से। जवेरिया कैसी है? ठीक है, बहुत प्यारी है। जब से आई हूँ सुकून से सो रही है, किसी फरिश्ते की तरह। सुन के सुकून मिला है दुआ। मॉम, दुनिया की कोई ताकत मुझे आपसे मिलने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल बेटा, ठीक कह रही हो, कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा
इस वक्त उन लोगों का दिमाग जगह पे नहीं है। बस कुछ दिन इंतजार करो, आगे सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ पे भरोसा करो, वहाँ पर आराम से रहो, कोई गलती नहीं करना। ओके? अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारो। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। अजलान ने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं मॉम, बात करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी सब? वो मरियम मोहतरमा? वो भी नहीं, कोई करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा इस कमरे के। कभी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बातों में कभी नहीं आना, याद रखो मेरी बात। तुमने खुद ही देखा ना आज, चीखने चिल्लाने से मसले हल नहीं हुआ करते मेरी बच्ची। फिक्र नहीं करो तुम, हम समझदारी के साथ कोई रास्ता निकालेंगे। बैठकर सोचते हैं, इस मसले का हल जरूर निकलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अपने आंसुओं को जाया नहीं करोगी दुआ। अब तुम सब बातों को छोड़ो और अपनी बेटी के साथ खूबसूरत वक्त गुजारने की कोशिश करो। हम सब बहुत जल्द एक साथ होंगे बेटा। बहुत शुक्रिया मॉम, सबको मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। ठीक है मेरी जान, और सबकी तरफ से तुम्हें प्यार। फिर बात होती है। मेरी प्यारी शहजादी, मेरी प्यारी गुड़िया। शुक्र है कि उसकी खैरियत मिली। अरे शुक्र करो, बहुत शुक्र है खुदा का ज़ैनब। जवेरिया जैसे उसके लिए दवा बन गई है। यकीनन यकीनन बन गई होगी। मेरी जान, क्या हम थोड़ी देर में एलिफ के पास चले? मैं उससे उस नौकरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या मैं भी साथ चलूं? क्यों, तुम नहीं जाना चाहती? क्या हुआ? मुबारक हो। किस बात की मुबारक? उस शादी की बात पर मुबारकबाद। तुमने रूहान को भी कुछ नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? नूर मेरी जान, हम दोस्त हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ। और तुम मेरे साथ मेरे घर पर भी रह चुकी हो, लेकिन तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त तो नहीं हो ना। मैं अपनी हर बात तो तुमसे शेयर नहीं कर सकती। मुझे लगता है वो मुझे देखना नहीं चाहती। अरे यार, हम एलिफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं घर पर रहूंगी। नूर फातिमा, देखो अब तुम एलिफ से नाराज मत हो जाना प्लीज। ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम जाओ, मैं घर की सफाई कर लूंगी। ठीक है? चलो ठीक है। अच्छा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है। तो नतीजा ये निकला कि अब वो उस घर में वापस चली गई है। मैं उसे बार बार फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रही। बहुत फिक्र हो रही थी। उफ खुदाया। जवेरिया के साथ होगी वो, फिक्र नहीं करो, वो ठीक है। तुम्हारी कॉल देखेगी तो कॉल बैक करेगी। देखो, यहाँ उसका बाप मौजूद है, कोई भी मेरी बेटी को तकलीफ नहीं दे सकता। अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा ज़ैनब। तुम्हारी बातें सुन के सुकून मिला है। जानता हूँ मैं। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। फिक्र करने का शुक्रिया। क्या हुआ रेहान? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ। दुआ वापस अजलान के पास चली गई। ओह, शुक्र है खुदा का। मैंने बहुत दुआएं मांगी थी रेहान, अब जाकर नफिल अदा करूंगी। तुम बस इसी तरह दुआएं मांगती रहो मेरी जान, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी दुआएं लाजमी कबूल होती हैं। उनकी नन्ही सी बच्ची है रेहान, उनका घर टूटना नहीं चाहिए। मुझे बच्ची पर तरस आता है। हाँ, मुझे भी। कितना टूट गया था जब मुझे पता चला कि वो तलाक ले रही है। शुक्र है खुदा का, हमारी बच्ची समझदार निकली लैला, और अपनी पागल माँ का साथ नहीं दिया। वैसे भी ज़ैनब तो बहुत ही फेमिनिस्ट है। जब बात अपनी औलाद की आ जाए तो कोई नजरिया अहम नहीं रहता। बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरी जान। लैला, जो मैं कह रहा हूँ वो गौर से सुनना। कहो मेरी जान। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तुम कल जाकर मिसेस मरियम से मिलो और उनका दिल जीतना है, ठीक है? जब वो ज़ैनब से नफरत कर रहे हो तब जाकर तुम उनके करीब हो जाना। लेकिन रेहान, वो तो पहले ही मुझे बहुत चाहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब सिर्फ तुम भाभी नहीं हो, उस खानदान का हिस्सा हो, और ये तुम्हारे लिए जरूरी है। समझ गई? दुआ को सहारा दो, मशवरा दो। उससे और मरियम को खुदा के वास्ते एक दूसरे के खिलाफ ना होने देना, ठीक है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी जान, मैं कल जरूर जाके बात करूंगी। देखो जरा, अब खेल के पत्ते दोबारा बांटने जा रहे हैं। जीत किसके नसीब में है देखते हैं। पत्ते तो बांटो। ये क्या हो रहा है? एक तरफ रमीज और दूसरी तरफ दुआ उस घर में वापस। सारा निजाम ही उलट पलट हो गया है। यही तो, मुकम्मल तबाही हो गई है, तबाही।
काश मैं वहाँ होती ना तो यकीन करो मैं उस मरियम के तो बाल ही नोच लेती। अरे यार अब छोड़ो मरियम को, तुम अपनी तवज्जो रमीज पर दो। वहाँ तवज्जो देने के लिए है ही क्या रोहान यार? उसने तो मेरी झूठी कहानी को नहीं माना। यकीनन नहीं माना, वो होशियार है। मैंने भी सच बता दिया उसे। यानी क्योंकि उसने नहीं माना तो इसका मतलब है तुम अब भी उसके दिल में हो सकता है, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। तुमने उसे देखा तो कैसा महसूस किया? असल बात यही है। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और मैं शॉक्ड भी थी, लेकिन मैंने ये सब उसे जाहिर नहीं होने दिया। जब कहानी खत्म नहीं होती तो खत्म नहीं होती। शायद तुम वाकई शादी कर लो। अल्लाह ना करे, रमीज तो 2 मिनट में पागल कर देगा मुझे। और वैसे भी हमें इंतजार करना है। अप्पू और मरियम को उनके किए की सजा मिल जाए ना एक बार, तो फिर देखना रमीज भी मेरी जिंदगी से हवा की तरह निकल जाएगा। चलो देखेंगे। तुम्हारे और नूर के दरमियान सब कुछ ठीक है या नहीं? हाँ ठीक ही है। यानी उस दिन जब वो मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि मैं किससे शादी कर रही हूँ, तो मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। बस यही बात है। वो अफसरदा है, तुम्हें उसे मना लेना चाहिए। हाँ मैं मना लूंगी उसे, लेकिन देखो तो हर कोई नाराज होने का मौका ढूंढ रहा है यार। इतनी सारी परेशानियों के बीच में बस एक नूर की कमी रह गई थी नाराज होने के लिए। एलिफ, अच्छा ठीक है। असल में मैं तुमसे किसी और बारे में बात करना चाहता हूं। मैं अप्पू के साथ काम शुरू कर रहा हूं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा है रोहान, कहीं तुम बिक तो नहीं गए? क्या हो गया एलिफ? इस तरह की बातें तो मत करो प्लीज। नूर फातिमा मेरे रातों को काम करने से बहुत परेशान है। मैं उसे मजीद दुखी नहीं करना चाहता। मतलब जितना ये मसला खिंचता चला जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा। वैसे भी मुश्किल घर के खर्चे पूरे कर पा रहा हूं। मैं समझती हूँ यार, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बात सुनो रोहान, क्या तुम वहाँ काम संभाल लोगे? क्योंकि ये नौकरी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाने जैसी है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। एलिफ, नूर फातिमा ने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी है मेरे लिए। मैं उसे इनकार नहीं कर पाया जब उसने ये बात मुझसे की। और मैं तुम्हारे साथ काम करता रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बस अमली तौर पर मौजूद नहीं होऊंगा, लेकिन काम तो करता रहूंगा ना। लेकिन ये कैसे चलेगा? चल जाएगा, मैं संभाल लूंगा। वहां से यहाँ जाया करूंगा या घर से काम कर लूंगा। ठीक है चलो। तुम सबसे बेहतरीन दोस्त हो मेरी। चलो ठीक है मेरे दोस्त। हाँ एक बात याद रखना, अगर तुमने अप्पू के यहाँ जाकर नखरे दिखाए या तुम मुझे भूल गए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? हाँ ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। ओह चलो यार, शुरू हो गई एलिफ की ख्वाहिशें। जी कहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी ख्वाहिशात तो कभी खत्म नहीं होंगी, तुम्हें ही आदत डालनी होगी। हाँ मेरी तो गई। बोलो क्या करना है? मुझे किसी तरह रमीज को उन लोगों के सामने लाना होगा। मैंने सोचा था कि कहीं बाहर मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वो लोग तो ना बाहर खाना खाते हैं और ना ही कहीं बाहर निकलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। पिछली बार मैंने खैर से गाली के तौर पर स्पा ले गया था, वो दरवाजे से वापस लौट आई। कहा ये तो गुनाह है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। एक आइडिया है, तुम्हें नई नौकरी मिली है ना, तो मुस्तफा के रेस्टोरेंट बुला लो उन्हें थैंक यू कहने के लिए। हाँ हो जाएगा। हाँ लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, और नूर को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बीवी से सारा वक्त तुम्हारी वजह से झूठ बोलता हूँ। देखो ये सफेद झूठ है, कुछ नहीं होगा इससे। और वैसे भी तुम मुझ पर ये एक एहसान कर रहे हो। अरे अम्मी कसम से मुझे तो हैरत हो रही है कि दुआ वापस आ गई है। तुम्हें दुआ के वापस आने पर हैरत हो रही है, लेकिन इस पर नहीं कि उसके अम्मी ने मुझ पर हमला कर दिया। बहुत बदतमीज है। अम्मी जरा ध्यान से बात करें, कहीं वो आपकी बातें ना सुन ले। बेटा कैसे सुनेगी वो? जब से आई है अपने आप को बच्ची के साथ कमरे में बंद कर लिया है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं, जैसे हम पर एहसान कर रही है। हाँ वो जब से आई है किसी से बात तक नहीं कर रही है। अगर वो घर को तोड़ने के इरादे से आई है तो वो मैं होने नहीं दूंगी। अरे अम्मी आप परेशान ना हो, कल मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। आओ बेटा आओ, आओ और कुछ समझाओ उसे।
अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। अम्मी, रोहान से मैंने बात की, उसने बाबा की जॉब वाली ऑफर कबूल कर ली है। हाय नूर बेटा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है। क्या तुम्हारे पापा को पता है? उन्हें बताया तुमने? अम्मी, रोहान अभी ऊपर गया है एलिफ से बात करने, वापसी पर कॉल करेगा। वो क्यों? क्या वो उससे इजाजत लेगा जॉब की? अम्मी, यकीनन वो सालों से साथ काम कर रहे हैं, यूं अचानक तो उसे नहीं छोड़ सकता ना। अब मुरव्वत भी तो कोई चीज होती है ना अम्मी। अच्छी बात तो यह है कि वो उसकी नजरों से दूर हो जाएगा और उसका मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा रोहान को। अम्मी, ये ना भूले एलिफ दुआ की खाला है। आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं? बेटा, दुनिया इस तरह से नहीं चलती, हर उतार का चढ़ाव होता है। ओह रमीज साहब, लगता है डिनर प्लान कैंसिल है आज का। बदकिस्मती से आज बहुत मसरूफ हूँ, किसी और दिन करेंगे। जाहिर है मसरूफ ही होगे और फिर दिन में भी गायब हो जाओगे। मेरे पीछे क्यों फिर रही हो? मेरी जान, तुम दिन के वक्त चैनल से ज्यादा बाहर नहीं निकलते, इसलिए पूछा कहाँ थे तुम। बिजी था मैं। फिर से पहले की तरह पुरस्रार बन गए हो तुम। बिल्कुल भी नहीं, वाकई बिजी था मैं। ठीक है, तो क्या कर रहे थे? एक दोस्त से मुलाकात की। कौन? क्या मैं जानती हूँ उसे? नहीं यार, मेरा पुराना दोस्त है, उसने मुझसे मिलने का कहा और मैं इनकार नहीं कर सका। ठीक है, तो शायद किसी दिन तारुफ करवा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा तुम्हें। अच्छा रमीज, यार वो यास्मीन के बारे में सोचा, उससे कब निकालोगे तुम? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, कहा था वक्त लगेगा, इंतजार करो, बस बात खत्म। पागल हो क्या? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो तुम्हारा इंतजार करूं या चली जाऊं? मुझे बहुत काम है, बाद में मिलते हैं। शुरू में तो वो नाराज थी, लेकिन फिर समझ गई। जब मैंने कहा कि मेरी शादी दांव पर लगी है तो बात खत्म हो गई। अच्छा किया। मैंने उसे तुम्हारे बारे में भी बताया है। क्या बताया? मैंने बताया मुझे जाना था कि तुम दोनों के बीच कुछ मसला है या नहीं। तुमने एलिफ से ये क्यों कहा रोहान? नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि तुम दोनों के बीच में आखिर क्या चल रहा है। और वैसे भी वो एलिफ है, उसे इतना संजीदा मत लो। और हाँ, उसने भी कहा कि फजूल बातों पर ध्यान मत दो। क्या तुम्हें दुआ के बारे में पता चला? हाँ यार, बहुत कुछ हुआ। जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ तो बहुत मायूसी होती है मुझे। किस बात पर? मैं सोचती हूँ क्या मुख्तलिफ सकाफत के लोगों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए? तो क्या तुम हमें भी शक की निगाह से देख रही हो? हम जैसे नहीं है नूर फातिमा। हमें नहीं, मैं रिश्तों के बारे में सोच रही हूँ। देखो अजलान को, उसने दुआ के लिए बाबा के खिलाफ खड़े होकर सबको अकेले फेस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और दुआ ने भी वही किया। क्या किया और क्या हुआ? कयामत आ गई थी रोहान। पूरा खानदान बीच में आ गया और सबने जहर उगलना शुरू कर दिया। नूर फातिमा, हम उन जैसे नहीं हैं। हम दोनों तो एक दूसरे से सच्चे प्यार के रिश्ते में बंधे हैं। और अजलान ने दुआ को धोखा दिया था। इन तमाम चीजों की शुरुआत वहीं से हुई, भूल गई हो क्या? अल्लाह मदद फरमाए। जरूर फरमाएगा इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो। हमें किसी से खुद को ना जोड़ो, ना मुवाजना करो। ठीक है। अम्मी को नौकरी के बारे में बताया तुमने? हाँ बता दिया। बहुत खुश हो रही थी, कहने लगी बाबा को कॉल करो और इत्तला दे दो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। वैसे नूर, मैं चाहता हूँ कि हम एक फैमिली डिनर रखें। तुम्हारे वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो इस बारे में? कैसा ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि माहौल गर्मजोश हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये दावत खाला, सुमैया और मुस्तफा के रेस्टोरेंट में हो। अच्छा हो जाएगा, और हम दोनों ऑफिसेज के करीब भी होंगे। तो इसका मतलब तुम कल से काम शुरू कर रही हो? इंशाल्लाह। शुक्र है कि तुम मेरे करीब हो। अभी किसी को पता नहीं। फिक्र ना करो, मैंने भी किसी को नहीं बताया। चलो मैं तुम्हारे बाबा को कॉल करता हूँ और तुम अपने भाई से बात करो, देखो वो क्या कहता है। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ।
हाँ रोहान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप फ्री हैं? मैं उम्मीद करता हूँ परेशान नहीं कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, हम फ्री हैं बेटा, कहो। वो मैंने नूर से बात की थी, अगर आपकी ऑफर अब भी कायम है तो मैं आपके साथ काम शुरू करने को तैयार हूँ। यकीनन बेटा, हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम जब चाहो आ सकते हो। शुक्रिया। बस वो कंपनी में कुछ काम मुकम्मल करने हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मैं वो सारे काम जल्दी ही निपटा लूंगा, फिर फौरन आ जाऊंगा मैं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया। वैसे हम कल एक फैमिली डिनर रखना चाहता हूँ, अगर आप फ्री हो तो जरूर शिरकत कीजिएगा। ये डिनर शुक्रिया के तौर पर है। बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ। नूर और मैं ये डिनर सुमैया खाला और मुस्तफा के रेस्टोरेंट में रखना चाहते हैं। क्या आपका एतराज तो नहीं? नहीं, हम जरूर आएंगे। ठीक है, तो फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। आपको भी। कौन था? रोहान था? क्या कह रहा था? ऐसे जाहिर मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुमने नूर से जरूर बात की होगी। बात की है, लेकिन उसने क्या कहा? वो तैयार है हमारी कंपनी में काम करने के लिए। हाय अब्दुल्ला साहब, जितना शुक्र करूं अल्लाह पाक का उतना ही कम है। बहुत खुश हूं मैं। रूहान को उन लोगों के दरमियान से निकालूंगी, मैंने ये मन्नत मांगी थी। अब से वो इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ना शुरू कर देगा। इंशाअल्लाह। दुआ घर वापस आ गई, रूहान कंपनी ज्वाइन कर रहा है, सब कुछ बेहतर होता जा रहा है। दुआ करो ये सिर्फ शुरुआत ना हो। खाने के बर्तन ले जाऊं? जी ले जाएं। अगर आप चाहें तो थोड़ा आराम कर लें, बच्चे को मैं संभाल लूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी के पास रहूंगी। मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। जानती हूँ मैं, ख्याल रखेंगे आप जवेरिया का, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। अगर कोई बात होगी तो मैं आपसे जरूर मदद लूंगी। हयात आपा, क्या मेरी सारी चीजें अभी भी यही हैं? मिल जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल यही हैं। अजलान साहब ने हाथ भी नहीं लगाने दिया। तो मैं नहा लेती हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे मुझे नहाने में। आप जवेरिया के पास रुक जाएंगी थोड़ी देर के लिए? हाँ हाँ जाए, मैं यही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम साथ हैं। नहीं दोहा, ये सब बकवास है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे समझो, मेरी जान। हयात, दुआ साहिबा नहाने गई हैं तो बच्ची को मैं देख रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाकर आराम करो, मैं देख लूंगी। आप रहने दे, मैं देख लूंगी। अरे तुम ये क्या कह रही हो? ये मेरी पोती है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं सारी रात जाकर इसका ख्याल रखूंगी। मैं इसे देख रही हूँ आपा। अरे मैंने कहा ना, तुम जाकर सो जाओ। शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। ओ ओ ओ ओ मेरी जान, मेरी पोती, मेरी जिंदगी। दादी कुर्बान अपनी गुड़िया पे। माशाअल्लाह मेरी नन्ही शहजादी। यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं? नहीं अजलान,
हम ऐसे रहेंगे जैसे कभी नहीं मिले, और अब ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। सुनो, देखो, बच्ची का कमरा बहुत छोटा है और वैसे भी वो वहां आराम से नहीं रह सकती, समझो इस बात को। उसे यहां लेकर आओ और तुम दोनों यहीं रहो। मैं यहाँ जमीन के अब सोफे पे सो जाऊंगा, मगर तुम दोनों को वहां आराम नहीं मिलेगा। एहसान की जरूरत नहीं है, मैं उसी कमरे में रहूंगी। तो अब प्लीज समझो, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा वहां। मुझे फिक्र हो रही है, जाओ उसे लेकर आओ। क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं इस कमरे में नहीं रह सकती? समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। चुप हो जाओ असलान, बंद करो ये ड्रामा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और जानता हूँ मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन चुप हो जाओ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम अपने आप के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। अब मैं इस घर में अपनी बेटी की वजह से हूँ, और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है, तुम्हें लगता है वो मैं आसानी से भूल जाऊंगी? तुमने एक छोटी नन्ही बच्ची को उसकी माँ से दूर किया, मुझ पर इल्जाम लगाए, मुझे पागल साबित करने की हर कोशिश की। तो अब क्या? निकल जाओ यहां से, जाओ। मुझे तुमसे नफरत है। सब ठीक तो है? तुम्हें मजा तो आ रहा होगा ना मुझे ऐसे देखकर? यही फर्क है तुम में और मुझ में। अगर तुम मुझे इस हाल में देखते तो शायद तुम खुश होते, लेकिन मैं नहीं हूं। चाहे हमारे दरमियान कुछ भी हो, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुम मेरे भाई हो। हमारा आपस का झगड़ा अलग है और तुम्हारा हाल अलग। मुझे तुम पर, जवेरिया पर और दुआ पर अफसोस है, लेकिन जाहिर है कि तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम जिद्दी हो। भाई, गलती कर दी। अतराफ में हर किसी को मैंने दुख दी, चीखा भी, चिल्लाया भी, कुछ नहीं सोचा। हर किसी ने मुंह मोड़ लिया मुझसे, मगर तुम मुंह मत मोड़ना भाई। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था, मगर ये हो गया। सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने। सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। तुमने जो कुछ किया बहुत गलत किया असलम। जरा तसव्वुर करो, एक भाई अपने दूसरे भाई के साथ अगर ऐसा सलूक करे तो ये बहुत तकलीफदेह है। तुमने मुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता। काबिल एहतराम हो मेरे लिए। नहीं हो नाराज तुमसे, लेकिन सही और गलत को समझो। जाने अनजाने में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भाई कहलाने के तो तुम भी लायक नहीं हो मुस्तफा। सिर्फ नाम के बड़े भाई हो, और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे भी जरूरत नहीं तुम्हारी। नालायक हो तुम मुस्तफा। मुझे माफ कर दो। मेरे भाई, तुम्हें जिन लोगों से माफी मांगनी उस फहरिस्त में मैं सबसे नीचे हूं। जाकर पहले उन लोगों से माफी मांगो। मैं तो अहमक हूं ना, जरा देर से समझ आता है मुझे। इस बार थोड़ा जल्दी समझ गया।
मुस्तफा, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। रो क्यों रहे हो तुम? नहीं नहीं। अगर अजलान ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं उसकी खबर लेती हूँ जाकर। रुको नाना, खुदा के वास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर रो क्यों रहे हो? बस ऐसे ही। देखो मुस्तफा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम पे किए जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी से भी टकरा सकती हूँ, है ना? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि तुम बोलोगे। बहुत अजीब लग रहा है ना तुम्हें? मतलब मुझे लगा तुम कुछ रोमांटिक बोलोगे मुझे। मेरी जान, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो मेरी जान। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं